जय सिया राम साथियों, आइए सुनते हैं प्रभु की लीला। एक बार एक साधु भिक्षा लेने के लिए किसी के घर गए। उस घर में माता भोजन बना रही थी। पास में बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके साथ राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं है। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। लीला अस्पताल में अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। लीला ने कहा, मेरे भाई को बुला दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, ज्यों ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब कहाँ हैं भगवान? कह दो उससे कि या तो लीला की पीड़ा हल ले या उसके प्राण हल ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम से ठीक हूँ, चलो घर चलो। लीला की जांच की गई। कैंसर का नामो निशान नहीं था। साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः लीला के पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई को बुलवाइए। साधु बहन के पास पहुँचे। पूछा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा और वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते उसने अपने प्राण त्याग दिए। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, मैया, क्यों रोती हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का कुछ दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, पिछले वर्ष लीला तत्काल ठीक हो गई थी, आपने क्या किया था? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। जय सिया राम।